गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 8, लेसन नंबर 7। सोच अपनी अपनी। सोच यानी कि विचार। आप जो क्या विचारते हैं इसके बारे में, यही है अपनी सोच। तो यहाँ किसी भी विषय में पक्ष और विपक्ष में तर्क और वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति हो, यानी कि वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का एक अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विषय के विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्षी के कथन में खंडन करना अवसर मिलता है। तो यहाँ हमें दो चित्र दिए गए हैं। दोनों चित्रों में अलग अलग बात कही गई है। एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र शहर का है। तो कोई भी व्यक्ति हो, एक ही विचार नहीं करते। किसी को गांव पसंद है तो किसी को शहर पसंद है। तो गांव पसंद होने का भी कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। इस प्रकार शहर पसंद है, उसकी भी कोई वजह होती है। तो अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त करना है। ये दृश्य आपको देखना है। पहले दृश्य देख के हम अलग अंतर बता सकते हैं कि गांव में क्या होता है और शहर में क्या होता है। देखकर तो बता ही सकते हैं, और उसके जीवन को भी हमें बताना है कि गांव वाले लोगों का जीवन कैसा है, शहर वाले लोगों का जीवन कैसा है, किस तरीके से लोग जीते हैं शहर में, किस तरीके से लोग जीते हैं गांव में। तो इसमें क्या अंतर है ये भी हमें बताना है। तो ये दोनों दृश्य से हमें मालूम होगा कि दोनों में क्या अंतर है। तो पहले हम देखेंगे गांव के दृश्य, और गांव के दृश्य देखकर हम उसका वर्णन कर सकते हैं कि गांव में नदियाँ होती है, छोटे छोटे कुटिया होती है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, और वातावरण भी क्लीन होते हैं, प्रदूषण नहीं होता। जैसे लोग नदी में जाकर स्नान करते हैं, पनिहारी पानी भरते हैं। इस प्रकार हम खेत में जाते हैं लोग, यानी कि किसान खेत में जाते हैं। बैलों, गाय, भैंस आदि होते हैं। इस प्रकार हम इसका वर्णन तो कर ही सकते हैं। वैसे ही शहर का भी वर्णन हम कर सकते हैं कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत से सारे वाहन होते हैं, और लेडीज़ और जेंट्स का जो पहरवान होता है वो भी अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार हम वर्णन तो कर ही पाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, वाद विवाद में लेना, पक्ष विपक्ष में लेना है। कोई बोलते हैं कि मुझे गांव बहुत पसंद है, तो कोई बोलते हैं मुझे शहर बहुत पसंद है। शहर वाला अपनी विशेषता शहर के बारे में बताएंगे और गांव वाले गांव की विशेषता बताएंगे। तो यहाँ ये दृश्य देखकर हमें भी इस प्रकार अपनी सोच कहना है। तो मैं अपनी सोच बताऊँ, आप भी जो क्लास में होंगे तो बता सकते हैं, हम सामने होंगे तो भी बता सकते हैं, पर आप तो वीडियो में हैं, इसलिए आप किस प्रकार बताएंगे हमें। तो आप अपने घर पे अपने कोई भी भाई बहन हो उसके साथ इसकी चर्चा करेंगे। यानी ऐसे बोलेंगे कि मुझे गाँव बहुत पसंद है, तो सामने वाला बोलेंगे मुझे गाँव ज़रा भी पसंद नहीं है। तो आप बोलेंगे गांव में तो बहुत सारा वातावरण होता है, प्रदूषण नहीं होता। तो वो बोलेंगे कि गांव में गंदगी होती है, नदी में कितने लोग जूठन फेंक देते हैं। तो वो बोलेंगे कि गांव वाले लोग हिल मिल के रहते हैं, अपने परिवार की तरह रहते हैं। तो सामने वाला बोलेंगे कि गांव में अन्य सुविधा नहीं होती, शालाएँ नहीं होती, बड़ी बड़ी कॉलेज नहीं होती। तो गांव वाले बोलेंगे कि गांव में बहुत सारे खेत होते हैं, मैदान होते हैं, पहाड़ होते हैं, वैसे नदियाँ होती है, नदी होती है। इस प्रकार गांव वाले बोलेंगे, और सामने वाला शहर वाले। और शहर का भी ऐसा होता है
गांव वाले बोलेंगे मुझे शहर ज़रा भी पसंद नहीं है, तो शहर वाले बोलते मुझे तो शहर बहुत अच्छा लगता है। तो गांव वाले शहर वाले बोलते हैं कि यहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कॉलेज है, सिनेमा घर है, हमें हॉस्पिटल है, कोई भी बात से हमें अगवड़ नहीं है, सारी सुविधा हमें मिलती है। हमें जो कहीं जाना है तो जल्दी से वाहन भी मिल सकते हैं। जो भी कुछ करना है वो गांव में नहीं होता, जो शहर में होता है। ऐसा बोलेंगे तो गांव वाले बोलेंगे कि यहाँ बहुत ट्रैफिक होती है, वातावरण प्रदूषित होता है और लोग बीमार पड़ जाते हैं और दूर दूर तक जाना पड़ता है, हमें परिवार से अलग रहना पड़ता है। इसे शहर के लोग एक दूसरे को हिल मिल कर नहीं रह पाते, सभी अपने अपने बिजनेस धंधे में पड़ जाते हैं, तो कोई किसी को कुछ पूछता नहीं। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार उसको बोलते हैं पक्ष और विपक्ष, अच्छा और बुरा। तो हम दृश्य देखकर इसे 5-5, 6-6 वाक्य लिख सकते हैं, गांव और शहर का और दोनों का अच्छा और बुरा। 6 वाक्य अच्छा और 6 वाक्य बुरे। शहर का भी, शहर में कई सुविधाएं, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, बिजली नहीं जाती, 24 कलाक हमें बिजली मिलती है, कारखाने ये काम मिल जाता है, धंधा रोजगार मिल जाते हैं, ऐसे लगते हैं। तो गांव में खेती काम करने से मज़ा आते हैं। खेत उत्पादन नहीं होता तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे। हम खेती नहीं करेंगे, हमारा देश खेती प्रधान है, अगर हम खेती नहीं करेंगे तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, कठोर फ्रूट जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न करके हम पक्ष और विपक्ष कर सकते हैं। और आगे देखेंगे यहाँ दोनों चित्रों में क्या अंतर है, ये प्रश्नों का उत्तर लिखना है। दोनों प्रश्न, ये दोनों में क्या अंतर है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों। इन दोनों में तो आपको क्या पसंद है ये भी लिखना है। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है कि नहीं, यदि नहीं तो क्यों। तળાવ હોય અને સરોવર એમાં નદી એમાં ફરક હોય છે। તો સરોવરનું પાણી હોય એ પીવાલાયક છે કે નથી, તો નથી। આપણે કહીશું નહીં તળાવનું પાણી ન પીવાય, तो शा माटे न पीवाय, एना पण कारण हो सके, क्योंकि वो पानी गंदा होता है। ये पवित्र पानी में जो बहता हुआ पानी हो वो शुद्ध होता है, वो तो वैसे ही पूरे वर्ष वैसे ही पड़ा रहता है, इसलिए उसमें गंदगी जमा हो जाती है, इसलिए पीने लायक नहीं है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और आगे देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप है। तो विज्ञान है तो वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान है तो किस तरह है और अभिशाप है तो किस तरह है। मैं निबंध लिखवाया है, अगर नहीं लिखवाया होगा तो लिख लेंगे, यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी अपनी सोच के बारे में बोलना, लिखना है। इस तरह हमें कोई भी प्रश्न हो, इसका 2 तरीका होता है, एक ही नहीं होते। फिर वो एक प्रश्न है, इसमें जो विज्ञान के बारे में लिखना है तो प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल आदि के बारे में हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। कौन शक्तिशाली, कौन, तो कि कलम। आपने एम लगे कि पेन शक्तिशाली है कि तलवार। पेन हमें विचार देते हैं और तलवार हमारा विचार हमारी गर्दन से मस्तक काट भी सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। और बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें लिखा है कि एक हमारी जो पृथ्वी है वो एक अंतरिक्ष में भी जन्म ले रही है, इसके बारे में देखेंगे। और यहाँ हमारा लेक्चर यहाँ पूर्ण करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।